Hello friends, our next topic is development of resources. So first of all, what is development of resources means? It means that the resources must be used gradually and slowly to fulfill the demands of the upcoming generations and of today's people. तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या आता है मीन्स उसका प्रॉपर यूज़ कि किस तरीके से जो भी रिसोर्स है उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए और एक चीज़ों के जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट के नहीं होने चाहिए, उनको इतना एफिशिएंटली यूज़ करो कि वहाँ पे उस रिसोर्स का कोई वेस्ट ना हो। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स इसके आगे वाले सेक्शन में। अब जो प्रॉब्लम्स है वो इस तरह से हैं कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ग्रीड ऑफ सम इंडिविजुअल्स। अब जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरह से डिप्लीट होते जा रहे हैं कि जो किसी की बस काफ़ी कम जो लोग हैं जिनकी लालच को कंप्लीट करने के लिए ही कुछ रिसोर्सेज अपने आप ही डिप्लीट हो जाते हैं। मींस कि कुछ लोग अपने लालच को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि वो डिप्लीट हो जाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स which created the bridge of rich and poor. Some people have lots of resources and some have few of resources. Means कि किसी के पास तो इतने सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है और किसी के पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं होते। तो मीन्स जब हम डेवलपमेंट करते हैं रिसोर्सेज का तो ये चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए कि किसी की ग्रीड को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी रिसोर्स को डिप्लीट नहीं करना। और दूसरी बात कि जो रिसोर्सेज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में बांटना है। ऐसा नहीं करना कि किन्हीं लोगों के साथ हमने रिसोर्सेज दे दिए। वी शुड नॉट एक्यूमुलेट रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। नाउ द थर्ड पॉइंट इज indiscriminate यूज ऑफ रिसोर्सेज लेड टू इकोलॉजिकल क्राइसिस। इट मीन्स indiscriminate मीन्स कि टू यूज़ रिसोर्सेज विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग दैम। इट मीन्स कि जब हम ये नहीं देखते कि इस रिसोर्स को थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए, इस वाले रिसोर्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जब हम ये नहीं देखते बस हम रिसोर्स को अपनी एफिशिएंसी या फिर अपनी नीड के लिए हम उन्हें एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, उसको इनडिस्क्रिमिनेट कहते हैं। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल क्राइसिस होते हैं। इकोलॉजिकल क्राइसिस मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा उसका असर इकोनॉमी पे भी पड़ता है। जब फॉसिल फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल हम फॉसिल फ्यूल्स लेते हैं, फॉसिल फ्यूल्स अगर सभी डिप्लीट हो जाएंगे किसी भी कंट्री में से तो क्या होगा सब वो इकोनॉमी उसकी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाएगी क्योंकि उसके पास सारे फॉसिल फ्यूल्स तो उसके पास ख़त्म हो गए। तो वो कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करेगा और कहाँ से अपनी इंडस्ट्रीज़ में उन्हें लगाएगा। और दूसरी बात, इससे काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ होगी क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें, तो काफ़ी ज़्यादा गैसेस इवॉल्व होती हैं और जब वो इवॉल्व होंगी तो क्या करेंगी, ग्लोबल वार्मिंग। सो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, सो एन इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो वी शुड यूज़ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि हमें उनको कंजर्व करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने रिसोर्सेज को आज है और आज हमने सब कुछ फिनिश कर दिया। आपको एक बात बताऊं कि जो रिसोर्सेज हैं वो अगर एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो उन्हें बनने में, आप खुद देखिए, उन्हें बनने में काफ़ी करोड़ों मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो अगर आज जो रिसोर्स है हमारे पास, अगर हम उसको इसी तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते रहेंगे तो वो रिप्लिश हो जाएंगे और जब वो रिप्लिश हो जाएंगे, जो हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही है उसका डेवलपमेंट वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। सो इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर आवर अर्थ। So we should use resources judiciously and we should have equitable use of resources. Now our next topic is resource planning. तो resource planning means resources को इस तरह से प्लान कर यूज़ करना कि वो एफिशिएंटली ह्यूमन नीड को भी सेटिस्फाई कर सकें और वो सस्टेन भी रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंपल से हम एक कोड से हम स्टार्ट करते हैं कि सम स्टेट्स हैव प्रॉपर रिसोर्सेज बट सम डोंट। ओके, सो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि स्टेट के पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और किसी के पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है। हम सबको पता है हमारी कंट्री कितनी डाइवर्स है। हमारी कंट्री में एक साथ पहाड़ भी है, समुद्र भी है, रेगिस्तान भी है, ठंडा रेगिस्तान भी है। काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें हो गई। जब डाइवर्स चीज़ होगी तो हर जगह का डाइवर्स एटमॉस्फेयर होगा, डाइवर्स एटमॉस्फेयर में डाइवर्स रिसोर्सेज बनेंगे। ठीक है, इतना आया कि हाँ डाइवर्स रिसोर्सेज होंगे। तो अगर हमें कंट्री को प्रॉपरली डेवलप करना है, हर एक स्टेट को हमें अच्छे से डेवलप करना है, तो हर जगह रिसोर्सेज प्रॉपरली अवेलेबल होने चाहिए।
अब कहीं कहीं तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, वह हर जगह हर अच्छे तरीके से सब कुछ एफिशिएंटली हमें प्रोवाइडेड है, बट इन सम स्टेट्स वी आर नॉट एबल टू फाइंड इवन अ सिंगल टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, सो इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। सो इस केस में कैसे हो भाई, हमें यहाँ तो काफ़ी सारे एक जगह है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ एग्जांपल, हमें आपने छोटा नागपुर प्लेटू आपने सुना होगा ना, छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पर इतनी काफ़ी ज़्यादा प्लेटू, आपको पता है प्लेटू रीजन काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं मिनरल्स में, बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी विल टेक आ डेजर्ट इन राजस्थान, वी हैव थार डेजर्ट, अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ कम रिसोर्सेज हैं, पर होना तो डेवलप हर एक स्टेट है। तो इस तरह से किस तरह से एक प्रॉपर डेवलपमेंट सिस्टम बनाया गया, एक किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग बनाई गई कि जो रिसोर्सेज छोटा नागपुर प्लेटू से निकल रहे हैं वो राजस्थान की थार डेजर्ट में भी जाएंगे उसको डेवलप करने के लिए, और भी जो अलग अलग लद्दाख का लेह है वहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे हिमाचल है, और अलग अलग जो भी स्टेट्स है सब में अलग अलग रिसोर्सेज है, तो उन सबको डेवलप करने के लिए तो अलग अलग रिसोर्सेज लगेंगे, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग डाइवर्सिटी होती है। तो इस तरह से किस तरह से प्लान किया जाए कि जो रिसोर्स है वो वायबली एंड एफिशिएंटली डेवलप उस रीजन को करे, उसे रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। अब हमने रिसोर्स प्लानिंग देखा, अब जो रिसोर्स प्लानिंग है वो इंडिया में किस तरह से होती है अब हम उसको देखेंगे। तो उसे मेनली हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स टू आइडेंटिफाई वेयर द रिसोर्स इज प्रेजेंट इन अबंडेंस और इन लैक। मीन्स कि देखना कि कहाँ पर रिसोर्स प्रेजेंट है, कैसे कैसे प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंडली इवॉल्विंग अ प्लान, इवॉल्विंग अ प्रॉपर प्लान इज एज पैरामाउंट एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एट दैट एरिया। मीन्स वो एक प्लान इवॉल्व करते हैं कि जो रिसोर्स हमें वहाँ मिला है इसको किस तरह से हम यूटिलाइज़ किया जाए ताकि इसका प्रॉपर यूज़ हो, ठीक है। कहाँ कहाँ हमें इसको और रिसोर्स को भेजना है, किस किस स्टेट में इसकी नीड है। एंड इन थर्ड मैचिंग द रिसोर्स। अब मीन्स जो हमने प्लान बनाया है वहाँ तो हमें रिसोर्स मिल गया कि हमें ये रिसोर्स के साथ हमें इस तरह से प्लान करना है, तो उसके साथ और जो रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ उस प्लान को मैच करना। So we will use these 3 in a small example I am quoting here. For example, let us take example of छोटा नागपुर प्लेटू. It is rich in iron ores. ठीक है, वहाँ पे कोई भी हमें आयरन ओर मिली, आयरन की और है वहाँ पर मिली हमें, ठीक है, रिसोर्सेज की वहाँ पे और मिली। अब वहाँ पर उन्होंने प्लान बनाया कि जो आयरन है हमें इसे इस वाली इंडस्ट्री में भेजना है, हमें इसको इस वाली इंडस्ट्री में भेजना है। मीन्स हमें इसको या तो महाराष्ट्र में भेजना है, वहाँ पे हमें आयरन इंडस्ट्री सेटअप करनी है, हमें इसे राजस्थान में भेजना है, हमें ब्रिज वगैरह बनाना है। तो उस तरह से उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमें इस रिसोर्स का ये करना है। थर्ड पार्ट उन्होंने कहा कि जो हमारे पास अब रिसोर्सेज जो अब तुम्हें इसको भेजना है आयरन को, ऐसा तो नहीं कि हम आयरन को ऐसे कहेंगे तुम वहाँ चले जाओ वो चला जाएगा, उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी, और ट्रांसपोर्टेशन में किसकी नीड होगी, फॉसिल फ्यूल्स की होगी। अब जो आयरन है वो तो हम ईजिली कर सकते हैं, उसके साथ भी अगर आयरन निकला, अब ऐसा तो नहीं कि बस उसमें और में जब निकाल दी तो आयरन निकलता है, उसके साथ भी कई सारी अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। तो अब वहाँ से वो आयरन लिया, अब उस आयरन को सब मैच, जो रिसोर्स मैच हुआ कि मीन्स अगर हम आयरन भेज रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल की नीड होगी, तो उस फॉसिल फ्यूल को भी लिया, तो वो सब रिसोर्स क्या हुआ, एक प्रॉपर प्लान बनाया गया ताकि जो वहाँ पे अलग अलग इस रिसोर्स की नीड है वो उसे वहाँ पर भेजा जाए। अब आता है हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो कंजर्वेशन होता है रिसोर्सेज का, हम सबको पता है कि हम सबको जो भी चीज़ हमें मिली है आज रिसोर्सेज में, हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एंड देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कोटेशन ऑफ महात्मा गांधी इन विच ही सेड देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। इट मीन्स कि सबके लिए जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है उसके लिए सब कुछ है, पर जो सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसको बहुत ध्यान से रखना क्योंकि पूछी जाती है कि ये कोटेशन किसने गई, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। तो इसे किसने कहा था, महात्मा गांधी ने।